नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी कंडवाल है और आज सबसे पहले हिंदी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात जब भी हिंदी की होती है, हिंदी दिवस पर शुभकामनाओं की होती है, तो लोग बड़ा चैलेंज देते हुए आपसे सवाल पूछते हैं। गौर करिएगा, चैलेंज कि आप हिंदी को कितना इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल आप प्रयोग कह सकते थे इसकी जगह, लेकिन फिर थोड़ी बात व्यवहारिकता की भी होती है कि आप जिस तरह से आपकी ज़िंदगी है या जिस तरह से आपका दिन बीतता है, शुरू होता है, तो ऐसे में आप किस काम में किस तरह से जुड़े हुए हैं और हिंदी की उसमें कितनी जगह है। मेरा ये मानना है कि आप चाहे कोई भी भाषा बोलें, वो भाषा आपके जीवन का हिस्सा होती है, वो आपकी जीवन शैली का हिस्सा होती है और आप उसे जीते हैं, वो एक अनुभव होता है। तो मैं इसलिए भाषा को कभी किसी परिभाषाओं में बांधना पसंद नहीं करती। लेकिन ठीक है, अब आज बात हो रही है हिंदी दिवस की। मेरे लिए हिंदी यानी साहित्य, क्योंकि जब भी मैं साहित्य को पढ़ती हूँ, ख़ासतौर पर जब मैं हिंदी साहित्य की बात कर रही हूँ, तो हिंदी साहित्य ने मेरे देखने, सुनने, समझने के नज़रिए को जिस तरह से बदला है, जीवन में उतने बड़े बदलाव मैंने अब तक कभी महसूस नहीं किए। बड़ी देर से पढ़ना शुरू किया, इसकी एक कसक हमेशा रहती है अंदर, लेकिन कम से कम शुरू हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ने के लिए कभी कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। जब मौका मिले, जब समय लगे, ज़रूर पढ़िए। तो हिंदी दिवस पर आज मैं आपके साथ एक कविता जो है वो साझा करना चाहती हूँ। महादेवी वर्मा जी मेरी प्रिय कवित्री हैं और उनके लेखन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तो आज उन्हीं की एक कविता आपके सामने पढ़ रही हूँ। हालांकि ये कविता ऐसी है जिसको मैं इससे पहले न जाने कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार एक नया अर्थ, एक नया संदेश समझ में आता है। कविता का शीर्षक है जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती वो सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। प्रेम, समर्पण, भाव, इससे बेहतर क्या कोई कह सका है? क्या कोई कह सकता है? क्या कोई समझ सकता है? क्या कोई पढ़ सकता है? तो ये मेरे लिए महादेवी वर्मा जी हैं। इसीलिए आज सोचा कि हिंदी दिवस पर, वैसे तो आपने भी कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी ये कविता, लेकिन साहित्य वो है जो कभी पुराना नहीं होता। महादेवी वर्मा जी की एक कहानी है गिल्लू। ये मेरी सबसे 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 फेवरेट कहानियों में से एक है। जिस तरह से उन्होंने एक गिलहरी को एक किरदार के रूप में आपके सामने रखा है, आप जितनी बार उस कहानी को पढ़ते हैं, आपको ये महसूस नहीं होगा कि गिल्लू एक गिलहरी है। आपको लगेगा जैसे उसके साथ आपका कोई खून का रिश्ता है, कोई बहुत पुराना नाता है, पुराने किसी जन्म का नाता है। और स्पेशली इस कहानी के आखिर में महादेवी वर्मा जी जिस लाइन के साथ, अगर मैं सही हूँ, क्योंकि जो मुझे याद है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, जब गिल्लू की मौत होती है, वो जो गिलहरी जिसको उन्होंने बचपन से पाला है, जब उसकी मौत होती है, क्योंकि बड़ी कम उनकी आयु होती है, तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गिल्लू हमेशा के लिए सो गया किसी दूसरे जीवन में जागने के लिए। मृत्यु को इतने खूबसूरत तरीके से किसी ने जाहिर किया हो, किसी ने लिखा हो, समझा हो। मैं आज भी कभी सोचती हूँ कि मृत्यु क्या है, उस पर कई लोग कई तरह की बातें कहते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से जिन्होंने इस फेज़ को कह दिया कि एक जीवन में आपने आंखें मूंद ली किसी दूसरे जीवन में जागने के लिए, तो ये अपने आप में जो एक संदेश है, ये महादेवी वर्मा जैसे लोग ही लिख कर जा सकते हैं। तो आज अब आपसे विदा लूँगी सिर्फ इसी बात के साथ कि हिंदी दिवस किसी एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। पढ़ने की ये प्रक्रिया हमेशा जारी रहनी चाहिए और पढ़ने की, समझने की, क्योंकि साहित्य आपका दिमाग खोलता है, आपके विचारों को और ज़्यादा प्रभावित करता है। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए और फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।